भाइयों एवं बहनों, क्योंकि मुझे थोड़ा पहले आना था और मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ। यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया। एक कार्यक्रम मेरा आज देहरादून में भी पहले से था हमारा संगठन का, इस नाते थोड़ा विलंब से आया। मैं आप सबके बीच में आदमी भाई साहब ने अभी इसका समापन कर दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप सबको शुभकामनाएं करूं। मैं सबसे पहले तो आप सबका, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आजादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प लिया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहां पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष एक साल छोड़ के 26 के बाद 27 के प्रारंभ में अर्धकुंभ भी हरिद्वार में होना है। तो मैं अभी से आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हमारी बहुत देश के हमारे प्रमुख